आधुनिक विज्ञान यानी क्वांटम फिजिक्स अब यह मानने लगा है कि यह पूरा ब्रह्मांड और कुछ नहीं, केवल एक ध्वनि है, एक निरंतर कंपन यानी वाइब्रेशन है। सनातन धर्म ने हजारों साल पहले इस ब्रह्मांडीय ध्वनि को पहचान लिया था और उसे एक नाम दिया था, ओम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई नदी, कोई पहाड़, कोई पूरा का पूरा द्वीप अपने आप उस परम ध्वनि का आकार ले सकता है? नमस्कार। ज्योतिर्लिंग अनंत ऊर्जा के 12 केंद्र श्रृंखला के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की उस पवित्र भूमि की ओर चलेंगे जहां नर्मदा नदी की लहरें दिन रात शिव की परिक्रमा करती हैं। ये स्थान है श्री ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है, यह प्रकृति और परमात्मा की सिंक्रोनाइजेशन का सबसे बड़ा और सबसे जीता जागता प्रमाण है। जब आप सैटेलाइट या ड्रोन के माध्यम से इस स्थान को आसमान से देखते हैं तो एक चमत्कार दिखाई देता है। नर्मदा नदी जब इस मंदता द्वीप के चारों ओर बहती है तो इसके बहाव का हाइड्रोडायनेमिक्स इस पूरे द्वीप को बिल्कुल एयुम के आकार में काट देता है, मानो प्रकृति स्वयं अपने हाथों से उस ब्रह्मांडीय ध्वनि को पृथ्वी पर उकेर रही हो। लेकिन इस ऊर्जा केंद्र की स्थापना के पीछे की कहानी क्या है? इसकी जड़ें शिव पुराण की एक ऐसी कथा में छिपी हैं जो हमें अहंकार और विस्तार के बीच का अंतर समझाती है। कथा है विंध्य पर्वत की। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत को अपनी ऊंचाई और अपनी विशालता पर बहुत अहंकार हो गया था। उसे लगता था कि वह सुमेरु पर्वत से भी बड़ा है और दुनिया में उसके समान शक्तिशाली कोई नहीं है। एक दिन देवर्षि नारद विंध्य पर्वत के पास आए। उन्होंने विंध्य की विशालता की प्रशंसा तो की, लेकिन जाते जाते एक बात कह दी। नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है विंध्य, लेकिन तुम्हारे पास वह नहीं है जो सुमेरु के पास है। तुम्हारे पास भगवान शिव का सानिध्य नहीं है। तुम्हारी यह ऊंचाई शिव के बिना अधूरी है। यह बात विंध्य पर्वत के मन में गहराई तक उतर गई। उसका अहंकार टूट गया। उसे समझ में आ गया कि भौतिक ऊंचाई चाहे कितनी भी हो, आध्यात्मिक गहराई के बिना वह शून्य है। अपने उसी अहंकार को मिटाने के लिए विंध्य पर्वत ने नर्मदा नदी के तट पर मिट्टी और रेत का एक शिवलिंग बनाया और शिव की घोर तपस्या शुरू की। लगातार 6 महीने तक विंध्य ने एक ही स्थान पर खड़े होकर शिव का ध्यान किया। अंततः भगवान शिव उसकी इस निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए। विंध्य ने शिव से केवल एक ही वरदान मांगा, हे महादेव, कृपया मेरे इस क्षेत्र में हमेशा के लिए निवास करें ताकि मेरी इस मिट्टी को अर्थ मिल सके। शिव ने विंध्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी क्षण वहां मौजूद इस शिवलिंग 2 हिस्सों में विभक्त हो गया। एक हिस्सा कहलाया ओंकारेश्वर, जो एयुएम के आकार वाले द्वीप पर स्थित है, और दूसरा हिस्सा कहलाया ममलेश्वर, जो नर्मदा के दूसरे तट पर स्थित है। ये दोनों अलग अलग मंदिर जरूर हैं, लेकिन शिव पुराण के अनुसार ये दोनों मिलकर एक ही ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। आप ओंकारेश्वर के दर्शन तब तक पूरे नहीं मान सकते जब तक आप ममलेश्वर के दर्शन न कर लें। यह ऊर्जा का एक बाइनरी सिस्टम है जो एक दूसरे को पूरा करता है। ओंकारेश्वर का एनर्जी आर्किटेक्चर नर्मदा नदी के बिना अधूरा है। नर्मदा पूरे भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका हर एक पत्थर अपने आप में शिवलिंग माना जाता है। एक पुरानी कहावत है, नर्मदा का हर कंकर शिव शंकर है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो नर्मदा नदी के बहाव का घर्षण यानी फ्रिक्शन और इसकी भौगोलिक संरचना इन पत्थरों को बिल्कुल गोल और चिकना बना देती है, जिन्हें बाणलिंग कहा जाता है। दुनिया भर के मंदिरों में जो शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं वे अधिकतर इसी नर्मदा नदी के तल से निकाले जाते हैं। यह नदी केवल जल नहीं
बल्कि शिव की ऊर्जा को पूरे देश में प्रवाहित करने वाली एक कॉस्मिक नस या कॉस्मिक वेन है। ओंकारेश्वर की यह ध्वनि और यह भौगोलिक संरचना हमें एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य सिखाती है। आज हम एक ऐसी वेगास जैसी दुनिया में जी रहे हैं जहां चारों तरफ शोर है, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस, करियर की दौड़ और एक दूसरे से आगे निकलने की अंधी होड़। हमारे दिमाग में 24 घंटे एक चैटर, एक मानसिक शोर चलता रहता है। इस शोर में हम यह भूल जाते हैं कि हमारे जीवन की डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी शांति है। विंध्य पर्वत की तरह हम भी अपनी भौतिक ऊंचाई बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन भीतर से हम खाली महसूस करते हैं। ओंकारेश्वर हमें सिखाता है कि जब आप बाहर के उस शोर को बंद करके अपने अंतर्मन के वाराणसी में ध्यान लगाते हैं, तब आपको अपने भीतर वह एवं की ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि कोई साधारण आवाज नहीं है, यह ब्रह्मांड का वह परम कंपन है जो आपके मन को शून्य कर देता है। और जैसा कि हम जानते हैं, जहां शून्यता है वहीं शिव है। अगली बार जब आप जीवन के शोर से थक जाएं, तो आंखें बंद करके ओंकारेश्वर के उस द्वीप और नर्मदा की उन लहरों का ध्यान कीजिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम मैदानी इलाकों को छोड़कर चलेंगे सीधे हिमालय की उन जमा देने वाली ऊंचाइयों पर, एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो 6 महीने बर्फ में दबा रहता है और जहां तक पहुंचना शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा है। प्रेम से बोलिए